हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 6 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भाला फेंक मेंस जेवलिन थ्रो में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत को गोल्ड और सिल्वर दो मिले हैं, दोनों पदक मिले हैं। गोल्ड किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और सिल्वर किसने जीता है? ये जीता है किशोर कुमार जेना ने। तो डिटेल में देखते हैं। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने और सिल्वर मेडल किशोर कुमार जेना ने जीता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, डिटेल में भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें टीम में कौन कौन से थे? मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल, वारिया थोड़ी और राजेश रमेश, ये 4 लोग थे। 4x400 मीटर रिले में भारत को 61 साल बाद स्वर्ण पदक जीता मिला हुआ। ठीक है, जकार्ता में 1962 में मिला था पहली बार। उसके बाद 61 साल बाद अब मिला है, 61 ईयर्स। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में डेलॉइट का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? डेलॉइट एक कंपनी है, इसके वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के ये पूर्व प्रबंधन निदेशक यानी एमडी और सीईओ आदित्य पुरी डेलॉइट इंडिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो 1994 में एचडीएफसी बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए थे और उन्होंने वहां पर 26 साल की सेवा दी। उसके बाद अब ये डेलॉइट में इनको वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 3 अक्टूबर 2023 को चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्थित एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये देहरादून में इसका आयोजन किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में पीएटीए ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने करवाया है? पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पीएटीए ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन किया है। पीएटीए का फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ठीक है, यह इसका 46वां संस्करण है जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको आयोजित किया गया है। मार्ट का आयोजन
4 से 6 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारक एक साथ नजर आएंगे। ट्रैवल मार्ट के इस संस्करण का आयोजन कोविड महामारी के बाद 3 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है। ठीक है, कोविड के कारण नहीं हुआ था, इसके बाद अब 3 साल के गैप के बाद किया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन बेंगलुरु के यमलूर में किया जाएगा। बेंगलोर के यमलूर में कब किया जाएगा? 7 और 8 अक्टूबर को न्यू अकादमी में होने वाला है इसका आयोजन। इस बार की इसकी थीम क्या है? व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। न्यू साहित्य महोत्सव 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2018 में न्यू बुक अवार्ड की इसमें शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? असाधारण बच्चों की पुस्तकों को खोजना और प्रस्तुत करना, जो भारतीय अनुभवों और कहानियों के आसपास केंद्रित है, यानी उनके आसपास सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंकटाड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये अंकटाड क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। अंकटाड ने भारत के कितना कर दिया है? 6.6%। पहले इन्होंने कितना बताया था? 6%। भारत के 2023 के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है। इसे अप्रैल में अनुमानित 6% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। इनकी अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% रहेगी, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 6.6% कर दिया है। देश की विकास दर 2024 में मामूली घटकर 6.2% हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग, अंकटाड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुनीश कपूर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी के रूप में मुनीश कपूर की नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, मुनीश कपूर 3 अक्टूबर से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है तमिल राइटर अंबाई को। इनका नाम में से क्या है? सी एस लक्ष्मी इनको बोलते हैं। ये कोयम्बटूर में सी एस लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब क्यों दिया गया है यह सम्मान? यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य की दुनिया में इससे पहले किसको दिया जा चुका है? अनीता देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड और गिरीश कर्नाड जैसे लेखकों को यह सम्मान दिया जा चुका है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया, यानी किससे मिला है? इसको एचएएल से मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना को ये दिया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस शामिल हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को सौंपा, भारतीय वायुसेना को सौंपा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 50वां इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 12 से 14 अक्टूबर को। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुपुर में।
50वें इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर को तमिलनाडु के तिरुपुर में किया जाएगा। इसका आयोजन आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार की इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी सक्रिय और स्पोर्ट्स वियर, पर्यावरणीय सामाजिक प्रशासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आदेश। थैंक यू।